Hello students, I am Preeti from नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको क्या करवा रही थी, मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था कि किस तरह से खाना डाइजेस्ट होता है, किस किस पार्ट में जाता है। तो सबसे पहले क्या होता था, माउथ के थ्रू जाके और ओसोफेगस में जाके जो फूड पाइप है उसमें खाना जाकर स्टमक में प्रवेश करता था। स्टमक से वो कहाँ जाता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खाना एब्जॉर्ब होकर जो मेन न्यूट्रिएंट्स थे वो वहाँ पर स्टमक की उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते थे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता था। नेक्स्ट फिर रेक्टम में जाकर हमारी एनस के थ्रू आउट हो जाता था। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। अब इनकी जो अलग अलग पार्ट हैं, जहाँ जहाँ हमारा जो फूड है वो एंटर करता है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारा कौन सा शरीर का कौन सा पार्ट किस तरह से वर्क करता है जब हम खाना खाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, माउथ एंड बकल कैविटी, कि जब हम खाना खाते तो सबसे पहले एंटर कहाँ करता है, फूड माउथ में। तो वहाँ पर क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो एक प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, कि हमारे शरीर में भोजन को लेने की टेक करने की प्रक्रिया, जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन लेने की प्रक्रिया, शरीर के द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंजेशन। क्या है इंजेशन, शरीर के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया इंजेशन कहलाती है। अब जब हमने खाना खाया है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कहाँ एंटर किया, माउथ में एंटर किया। उसके बाद क्या किया हमने, फूड को हमने दांतों के द्वारा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि दांतों के द्वारा हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया फूड को। और हर एक टीथ के पास सॉकेट लगे होते हैं, मीन्स कि हमारे जम्स में दांतों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनी होती है, कि जो हमारे दांत है वो कई प्रकार के होते हैं, उनके लिए उनकी साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉकेट का हो या फिर अलग अलग उनकी स्ट्रक्चर होती है। और इस इन सब का जो 4 प्रकार से डिवाइड किया हमने टीथ को, उन सब का अलग अलग वर्क होता है। 4 पार्ट कौन कौन से हैं टीथ के, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर। अगर हम हमारे दांतों के ऊपर वाले दांत या नीचे वाले दांत किसी एक पार्ट को की बात करें तो उसकी शेप इस तरह से होती है। उसमें क्या 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 है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ बीच में से, या तो लेफ्ट हैंड साइड देखो या फिर राइट हैंड साइड, कोई भी एक साइड देख लीजिए। मैं इस साइड की बात कर रही हूँ। इसमें क्या है, जो लास्ट के 3 टीथ हैं, 3, ये तीन टीथ हैं, 1 2 और 3, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मोलर। फिर उसके बाद 2 ये दांत हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रीमोलर। उसके बाद बुक में थोड़ी सी ये शेप अलग सी दी हुई है, इसमें कैनाइन में 2 दिए गए हैं लेकिन वो रॉन्ग है। कैनाइन में सिर्फ एक दांत आता है, एक दांत को हमने क्या कहा है, कैनाइन। और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 दांत हैं वो क्या है, इंसिजर। सेम प्रोसेस उस तरफ है, राइट हैंड साइड। क्या बताया मैंने, मोलर में 3, प्रीमोलर में 2, कैनाइन में 1 और इंसिजर में 2। अगर याद रखें तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम इंसिजर से, 2 1 2 3। क्या बन गया फॉर्मूला, 2 1 2 3। टोटल अगर इनको काउंट करेंगे तो दांत हमारे कितने हो गए, 8। 8 लेफ्ट हैंड साइड और 8 ही राइट हैंड साइड, 8 + 8, टोटल टीथ कितने हो गए, 16। लेकिन हम ये तो एक ऊपर या नीचे वाले दांतों की बात कर रहे थे, 16 हमारे नीचे की तरफ है और 16 ही ऊपर की तरफ है, तो टोटल टीथ हमारे कितने हो गए, 16 + 16 कितने बन गए, 32। अडल्ट के लिए दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। और अगर हम यही बातें 5 साल के बच्चे के लिए करें तो 5 ईयर के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2 1 2 0। उसके पास 5 ईयर के बच्चे के पास जो मोलर वाले दांत है ये नहीं होते, उसके पास फॉर्मूला उसका क्या होता है, 2 1 2, क्या 2 1 2। टोटल टीथ उसके पास कितने हो गए, 5 लेफ्ट हैंड साइड और 5 ही राइट हैंड साइड, 5 + 5 10, और 10 + 10 टोटल दांत कितने होते हैं उसके पास, 20। 5 साल के बच्चे के पास 20 टीथ होते हैं और जो अडल्ट होता है उसके दांत कितने होते हैं, 32। मनुष्य को लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। एक होता है, एक साइड जब फर्स्ट टाइम आते हैं उनको कहते हैं मिल्क टीथ, और जो हमारे परमानेंट होते हैं
ये दोनों क्या क्या है वो सब देखो। मिल्क टीथ द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ दैट ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एज। क्या है, दांतों का जो दो सेट आते हैं लाइफ में इंसान की, एक होता है मिल्क सेट, एक परमानेंट सेट। मिल्क सेट क्या है, द फर्स्ट दांतों का वो सेट जो ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, जो ग्रो करने लगता है कब, इन्फेंसी मीन्स बच्चे का ज्यादा से ज्यादा आपको होगे तो 1 साल के बच्चे के दांत निकलने ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। उन ग्रो करने की एज क्या है 1 ईयर एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर इज कॉल्ड मिल्क टीथ। एंड फॉलिंग ऑफ जो गिरेंगे वो मिल्क टीथ में क्या है, एक बार दांत आएंगे एक बार गिरेंगे, गिरने के बाद जो दांत आते हैं वो होते हैं परमानेंट। तो मिल्क टीथ में एक बार तो ग्रो करेंगे, ग्रो कब करते हैं कम से कम 1 ईयर के बच्चे की। और जो फॉल ऑफ जो जब वो गिरेंगे तो कभी किस एज में 6 से 8 साल तक के बच्चे के वो दांत गिर जाते हैं। गिरने के बाद जो अब नए दांत आएंगे वो है परमानेंट टीथ। वो परमानेंट टीथ में क्या है, द सेकंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस देम आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की जगह पर जो नया सेट आएगा दांतों का वो क्या कहलाएगा, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का फॉल ऑफ होने का टाइम क्या होता है, या तो वो पूरी लाइफ एज इट इज रहते हैं, या फिर जो ओल्ड एज है बिल्कुल ओल्ड हो जाता है इंसान जब, उस टाइम पे उसके दांत फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या है, द परमानेंट टीथ में लिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, या तो पूरी उम्र एज इट इज रहते हैं और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, या फिर ओल्ड एज में वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्वीट्स और टूथ डिके, कि हमारे दांत टूट कर कैसे गिरते हैं, किस तरह से डैमेज होते हैं, क्या ऐसा होता है कि हमारे दांत डैमेज होने लगते हैं। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे डू नॉट हार्म अस। हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्म नहीं करते, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जब तक कि अगर हमने कुछ खाना खाया है और अपने दांतों को क्लीन नहीं किया तो वो बैक्टीरिया बेचारा क्या करेगा, अब तो वो हमें हार्म करना स्टार्ट करेगा। अब वो बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट हो गया तो अब वो हमारे लिए नुकसानदायक है। और अगर हम अपने दांतों को क्लीन करते रहेंगे तो तब तक बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। और जैसे ही हमने खाना खाया तो क्या होता है कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है कि स्टार्च, ये पूरी प्रोसेस है, आप देखिए क्या होता है कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। किस वजह से, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। किस वजह से, सलाइवा की सिक्रेशन की वजह से स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर में सलाइवा क्या है, मैं बताया था ना मैंने आपको, हमारे मुंह में जो पानी होता है वो हमारे खाने को मीठा बना देता है। तो अब जो हमारे दांतों में जो खाना रह गया वो क्या बन गया, मीठा बन गया। किसकी वजह से, सलाइवा की वजह से। तो जो शुगर हमारे दांतों में रह गया है उसको ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है और उस पर अपने एसिड सिक्रेट करने लगता है। मीन्स जो वो मीठा खाना था अब उस पर क्या हो गया, बैक्टीरिया अपना एसिड सिक्रेट कर रहा है। और क्या करेगा, फिर एसिड सिक्रेट करेगा तो बैक्टीरिया क्या हो रहा है, ग्रो करने लग गया। बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया था वो क्या हो गया, ग्रो करने लग गया। फिर एसिड हमारे टीथ को धीरे धीरे डैमेज करने लग गया। क्या हुआ, फिर एसिड ने जो एसिड सिक्रेट हुआ था उसने हमारे दांत को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, टूथ डिके। टूथ डिके मीन्स फिर डैमेज हो जाएगा तो दांत टूट कर गिर जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, टूथ डिके। स्टूडेंट्स अगर टाइम रहते हम अपने दांत नहीं बचाएंगे और उनको क्लीन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, दांतों में कीड़े लग जाएंगे और फिर वो गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको टूथ और टूथ डीके के बारे में, टूथ के पार्ट वो सब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, ओसोफेगस में जाता है। मुंह के बाद खाना कहाँ जाता है, ओसोफेगस मीन्स फूड पाइप में एंटर करता है खाना। फूड पाइप के बाद स्टमक में, और जो उनमें प्रोसेसिंग होती है और उनमें जो जो वर्क होता है वो डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप यहाँ तक अच्छे से वीडियो को देखना और समझना।